यो है इंक्रीजिंग फैक्टर और मल्टीप्लाइंग फैक्टर के केस में। जैसे मान लेते हैं सी आई बनाते रहते हैं, सी आई में दे देता है हमारा रेट परसेंट 10%, तो हमारा सी आई बढ़ता है, हमारा प्रिंसिपल वैल्यू बढ़ता है 10% से बढ़ता है। तो वही कहता है कि जैसा कि हम आपको दिखा रहे हैं यहाँ पर कि यही इंक्रीजिंग फैक्टर होता है, यही। लेकिन हम कन्फ्यूजन ना हो इसलिए इंक्रीजिंग फैक्टर लिख लेते हैं 10% और इसका फ्रैक्शन वैल्यू है, और इसी से इंक्रीजिंग फैक्टर से ही मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकलता है। जैसे 1/10 कोई चीज़ 1/10 बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा, 1 + 1/10 होगा। जैसे कि बढ़ेगा तो 1 + 1/10, तो ये कितना हो जाएगा 11/10। तो वही यहाँ पर मल्टीप्लाइंग फैक्टर डायरेक्ट निकलता है। तो इसको हम निकालते कैसे हैं, डायरेक्ट कैसे निकालते हैं, तो क्या करते हैं, जैसे इंक्रीजिंग फैक्टर 1/10 है तो चुपचाप करते हैं क्या है, मल्टीप्लाइंग फैक्टर में 10 + 1 11, 10 + 1 11 डायरेक्ट इसमें ऊपर वाले डिनोमिनेटर को जोड़ देते हैं, ऊपर लिख देते हैं, और नीचे हमारा डिनोमिनेटर जो रहता है वही रहता है, यही हमारा मल्टीप्लाइंग फैक्टर हो जाता है। अब दूसरा केस देखते हैं, जब मल्टीप्लाइंग फैक्टर हम हो जाता है, जैसे मल्टीप्लाइंग फैक्टर एक ईयर का, एक साइकिल का 11/10 है, इससे हमको इंक्रीजिंग फैक्टर निकालना है। मल्टीप्लाइंग फैक्टर है तो किसी न किसी इंक्रीजिंग फैक्टर से ही बना होगा, तो इंक्रीजिंग फैक्टर का कैसे निकलेगा, डायरेक्ट सोचना होगा। असल में निकलता कैसे है कि मल्टीप्लाइंग फैक्टर को घटा देते हैं 1 से, तो 10 तो कितना हो जाता है 1/10 निकल जाता है। तो यहाँ पर हम ये नहीं करने जाते हैं, एक घटाने नहीं जाते हैं, क्या करते हैं चुपचाप ऊपर वाले में से नीचे वाले को, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर डायरेक्ट घटा देते हैं। देखिए क्या हमको इंक्रीजिंग फैक्टर लिखना है यहाँ पर, तो 11 में से 10 घटा दिए 1, नीचे जो है सो लिख दिए 10, इसका परसेंटेज में बदल दिए 10%, 100 से गुना करके परसेंटेज में बदल देते हैं, इसका फ्रैक्शन वैल्यू है 10% का फ्रैक्शन वैल्यू है ये, और यही हमारा रेट रहता है। तो जैसा कि हम कॉन्सेप्ट भी पढ़े हुए हैं कि अगर रेट निकालना है तो अगर एक साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर हमको मिल जाता है तो हम रेट निकाल सकते हैं इजीली, यही था।